गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 13 में एक नया लेख पढ़ते हैं। दूसरों की सहायता करो। यानी इस चैप्टर के माध्यम से लेखक जो हैं हमें वो दूसरों के प्रति उदार बनने के लिए हमें समझाना चाहते हैं। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। एक नगर में एक दयालु लड़का रहता था। उसका नाम डेविड था। ये एक नगर की बात यहाँ की जा रही है कि एक नगर में एक बहुत ही दयालु लड़का रहता था जिसका नाम था डेविड। वह रोज़ सवेरे स्कूल जाता था। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ एक डेविड नाम के लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि डेविड रोज़ स्कूल जाया करता था। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करते हुए देखा जो सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। वह कुछ कर नहीं पाती थी। सड़क पर बसें, मोटरें और दूसरी गाड़ियाँ आ जा रही थीं। वह देख रहा था कि वह बूढ़ी स्त्री जो है, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि यह बूढ़ी स्त्री सड़क पार करना चाह रही है, लेकिन बार बार किसी भी मोटर, बस, ट्रक या स्कूटर के आने पर वह फिर रुक जा रही है, क्योंकि अपने बुढ़ापे के कारण भी वह थोड़ा परेशान है। वह जल्दी से सड़क पार नहीं कर पा रही है और उसे डर जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए वह बार बार रुक जा रही है। डेविड इस बात को देखता है और समझता है कि यह स्त्री सड़क पार नहीं कर पा रही है, उसे परेशानियां हो रही है। बुढ़िया अपने पास से आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रही थी। वह देखता है कि बूढ़ी स्त्री जो है वह अपने आसपास के लोगों से मदद भी मांग रही है कि कोई मुझे सड़क पार करवा दो। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते थे। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उस स्त्री के बार बार कहने पर भी जो यात्रीगण थे, सड़क पर आने जाने वाले लोग, इस स्त्री पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसकी बातों को सुनते और आगे निकल जाते। यानी हर कोई उसकी बात को टालने की कोशिश कर रहा था। तब दयालु डेविड उस बूढ़ी स्त्री के पास पहुंचा। उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ दादी जी, मैं आपको सड़क पार करा दूं। जब डेविड ने देखा कि हर व्यक्ति उसे टालने की कोशिश कर रहा है तो डेविड वहां पहुंच गया, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि डेविड जो है स्वभाव से बहुत ही दयालु बच्चा है। वह उस स्त्री के पास पहुंचकर कहता है कि दादी माँ, मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ। बुढ़िया यह सुनकर खुश हो गई। उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। जैसे ही डेविड ने कहा कि मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ, यह बात सुनकर वह बूढ़ी स्त्री काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैं बहुत देर से मदद मांग रही हूँ पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। और उसने यह भी कहा कि मैं आते जाते लोगों से मदद भी मांग रही थी पर किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम मुझे उस पार पहुँचा दो, इसलिए तुम मुझे सड़क के उस पार पहुँचा दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। यानी वह उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है कि अगर तुम यह काम कर दोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। डेविड ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाड़ियों से बचाता हुआ उस बूढ़ी स्त्री को दूसरी ओर ले चला। आपने यहाँ देखा, ये इस साइड थी, रोड के इस पार थी। अब डेविड ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ के उसे रोड के पार उसने इस ओर पहुंचाया, इस बूढ़ी स्त्री को। सड़क पार करके बुढ़िया बहुत खुश हुई। डेविड के सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, बेटा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो।
एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। जैसे ही डेविड ने उसे सड़क पार करवाया, बूढ़ी स्त्री इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उसने उसके सर पर हाथ रखकर डेविड को आशीर्वाद दिया कि तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, इस उपकार के लिए भगवान तुम्हें काफ़ी लंबी उम्र दे और तुम जीवन में हमेशा खुश रहो, तुम्हें जीवन में कभी भी किसी चीज़ की परेशानी ना हो और एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। यह आशीर्वाद इस बूढ़ी स्त्री ने दिया कि अपने इस दयालु स्वभाव के कारण और उपकार के कारण तुम एक दिन बहुत ही बड़े इंसान बनोगे। यानी इस बच्चे ने जो इस स्त्री के साथ उपकार किया, उसके लिए इस बूढ़ी स्त्री ने इसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो बच्चों, आपको भी हर ऐसी छोटी छोटी काम जो आप कर सकते हो, उसमें आपको दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वभाव को जैसा बनाओगे, आपका स्वभाव वैसा ही बनता जाएगा। अगर आपके मन में अच्छे विचार रहेंगे तो आपका मन हमेशा अच्छी ही बातें सोचेगा, और अगर आप गलत संगति करोगे, गलत विचार रखोगे, तो दूसरों के प्रति भी आप गलत भावना ही आपके मन में आएगी। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए और दीन दुखियों, बूढ़े व बीमार लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, जो आप कर सकते हो। आप जहाँ तक सक्षम हो करने में, आप वो काम जरूर करोगे जीवन में। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अंदर से एक बहुत ही खुशी का अनुभव होगा। अच्छे काम करने पर मन ज़्यादा प्रसन्न रहता है, और अगर बुरा काम करोगे तो आपका मन भी काफ़ी बेचैन रहेगा। इसलिए अच्छे काम करो तो आपका मन काफ़ी अच्छा रहेगा और दूसरों के प्रति आपके व्यवहार भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दीन दुखियों, बूढ़े व बीमार लोगों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। इस कहानी में हमने लेख में कुछ कठिन शब्दों को चुना है, जैसे दयालु, डेविड, बूढ़ी स्त्री, कोशिश, मोटरें, गाड़ियाँ, बुढ़िया, ध्यान, खुश, मदद, मांग, अवश्य, आदमी इत्यादि। ये सभी मैंने कठिन शब्द के रूप में चुना है। उम्र, और कुछ शब्दार्थ भी आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे स्त्री, स्त्री का अर्थ होता है औरत। मदद, मदद का अर्थ हुआ सहायता। अवश्य, अवश्य का मतलब हुआ जरूर। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भला का मतलब हो गया अच्छा, यानी जब भी भगवान खुश होकर तुम्हें वरदान ही देगा। तो इस तरह से हमने इस लेख में कुछ संदेश को देखा कि इस लेख के द्वारा हमें क्या संदेश मिल रहे हैं। कठिन शब्दों को देखा और शब्दार्थ को देखा। कल हम इस लेख से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।